हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुड न्यूज़ पब्लिक स्कूल। दोस्तों, मैं आपको मॉडल सिखा रहा हूँ। लास्ट वीडियोस में मैं आपको कैन और मे का यूज सिखा चुका हूँ। आज मैं आपको विल, वुड और कुड ये तीनों आपको सिखाऊंगा। ये तीनों मैंने एक साथ क्यों लिए हैं, जो आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इनमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि विल आएगा, वुड आएगा या कुड आएगा। ठीक है ना। आज काफी इजी कॉन्सेप्ट है, आपको सिखाऊंगा और आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। हम कहाँ पर विल लेंगे, कहाँ पर कुड लेंगे और कहाँ पर वुड लेंगे। देखिए, जो बच्चे सेंटेंसेस को ऐसे सीखते हैं कि लास्ट में गा आ रहा है, गी आ रहा है, गी आ रहा है, वो हमेशा इसमें कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि तीनों ही सेंटेंस के लास्ट में हिंदी में गा गी आ सकता है। तो विल लेंगे या वुड लेंगे, कुड लेंगे, वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए आपको ऐसे नहीं सीखना है जैसे मैं सिखाऊंगा आज, आपको ऐसे सीखना है। तो आप इनका यूज बहुत इजी वे से कर सकते हैं, कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। ठीक है ना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे पास थ्री वर्ड है, विल, वुड और कुड। ठीक है ना। विल, वुड, कुड तीनों के यूज जो होता है वो डिफरेंट है। तीनों का यूज इंग्लिश में डिफरेंट होता है, लेकिन हिंदी में लास्ट में इनके सेंटेंसेस में गा गे आ सकता है उसमें, और कभी कई बार आता भी नहीं है, तब भी विल, वुड और कुड यूज हो सकता है। ठीक है ना। तो देखिए, विल जो यूज होता है वो इन फ्यूचर यूज होता है, भविष्य के लिए। ठीक है ना। जैसे कि मैं दिल्ली जाऊंगा, तो इन फ्यूचर कोई काम करने के बाद होती है तो विल आ सकता है कि आई विल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा। ठीक है ना। आप विल यूज कर सकते हैं। लेकिन वुड कहाँ आएगा, जब कोई चीज को चूज करना होता है, सिलेक्शन करना होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप चाय लेंगे या कॉफी, तो मैं आपसे कैसे पूछूंगा, वुड यू टेक टी और कॉफी। ठीक है ना। तो मैं आपको जवाब दूंगा मैं चाय लूंगा। मेरे पास एक ऑप्शन हो रहे हैं, चाय और कॉफी। जब मुझको उनको सिलेक्शन करना होगा कि मैं चाय लूंगा या कॉफी लूंगा, तो मैं उसके लिए वुड यूज करूंगा, आई वुड टेक टी। या आप बोल सकते हैं आई वुड टेक कॉफी। जब आपको किसी दो या ज्यादा चीजों में सिलेक्शन करना होता है, चूज करना होता है, मीन्स आपके पास चॉइस होती है, तो वहां पर आप विल यूज नहीं करेंगे, वहां पर आप वुड यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कुड। कुड फॉर सक्सेस और अनसक्सेस। जब आप किसी काम में सक्सेस हो गए हो, कामयाबी मिल गई हो आपको, तब भी, या आप उस काम में कामयाब ना हुए हो, नाकामयाब रहे हो, तब भी आप कुड का यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप कहेंगे मैं कल दिल्ली ना नहीं जा पाया, मैं कल दिल्ली नहीं जा सका, तो देखिए लास्ट में सका या पाया आ रहा है। ठीक है नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका कुड से सेंटेंस बनेगा, आई कुड नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे। मैं कल दिल्ली नहीं जा सका, मैं कल दिल्ली नहीं जा पाया। कैसे बोलेंगे हिंदी में, तो हम कुड यूज करेंगे, आई कुड नॉट गो टू दिल्ली। लेकिन अगर आपके में दिल्ली जाने में कामयाब रहा, मैं दिल्ली जा पाया, तो तब वो आप नोट नहीं लगाएंगे, आप बोलेंगे आई कुड गो टू दिल्ली, मैं कल दिल्ली जा पाया, आई कुड गो टू दिल्ली यस्टरडे। ठीक है ना। इस तरीके से कुड का यूज करेंगे। डिटेल में अभी दिखाते हैं आपको, आप ये समझ लीजिए बस कि विल इन फ्यूचर यूज होगा, वुड कोई चॉइस चुनने के लिए यूज होगा, और कुड का यूज होगा आपका सक्सेस और अनसक्सेस के लिए। ठीक है ना। अभी कुछ सेंटेंस ऐसे भी आएंगे जहां पर गा गे आएगा, लेकिन वहां पर कुड यूज होगा। मैं आपको विल, वुड और कुड का यूज सिखा रहा हूँ। ठीक है ना। विल देखिए, सबसे पहले आप, विल जो होता है वो इन फ्यूचर यूज होता है। आपको अगर ऐसे समझना है, सीखना है कि लास्ट में गा गे आता है, तो आपकी मर्जी है। बट यहाँ पर मैं तो ये बताऊंगा आपको, सिर्फ इन फ्यूचर बात हो रही है तो विल आएगा। ठीक है ना। चॉइस की बात हो रही है तो वुड आएगा। लेकिन आप देखिए पहले विल को, मैं दिल्ली जाऊंगा, इन फ्यूचर बात हो रही है। हम चावल खाएंगे, इन फ्यूचर बात हो रही है। राधा स्टेज पर नाचेगी, इन फ्यूचर बात हो रही है। मेरा भाई क्रिकेट खेलेगा, इन फ्यूचर बात हो रही है। मोनू नहीं दौड़ेगा, इन फ्यूचर बात हो रही है, नेगेटिव बात हो रही है। तो देखिए, ये भी सभी सेंटेंसेस आपके फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, सभी में हेल्पिंग वर्ब विल आएगी। ठीक है ना। तो देखिए, मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, बस मैं सिंपल बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली। हम चावल खाएंगे, वी विल ईट राइस। हम चावल खाएंगे, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। ठीक है ना, कि हम वुड यूज करें, सिंपल सेंटेंस है, हम चावल खाएंगे तो वी विल ईट राइस। राधा स्टेज पर नाचेगी, यहाँ पर भी कोई चॉइस नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, तो राधा विल डांस ऑन स्टेज। मेरा भाई क्रिकेट खेलेगा, ठीक है ना, इन फ्यूचर बात हो रही है, क्रिकेट खेला नहीं है, तो मेरा भाई क्रिकेट खेलेगा, माय ब्रदर विल प्ले क्रिकेट। मेरा भाई क्रिकेट खेलेगा, माय ब्रदर विल प्ले क्रिकेट, कोई चॉइस नहीं है। मोनू नहीं दौड़ेगा, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस होएगा तो मोनू दौड़ेगा, मोनू विल रन। लेकिन नेगेटिव है तो नोट थर्ड नंबर लगा दीजिए, मोनू विल नॉट रन, मोनू नहीं दौड़ेगा। इस तरीके से आपका विल आपको
यूज करना है। आपको विल का यूज करना आ गया होगा। अब आपको सिखाता हूँ वुड कैसे यूज करते हैं, सिखाता हूँ। देखिए वुड के सेंटेंस है, जैसे कि आपके पास हमेशा कोई ऑप्शन आता है, जिस आपके पास कोई चॉइस आती है सेंटेंसेस बोलने के लिए। जैसे कि आपको आता है कि आप हिंदी में बात करेंगे इंग्लिश में, तो आपके पास चॉइस है, तो ये सेंटेंस वुड का है, ठीक है ना। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि आप मेरे से हिंदी में बात करेंगे इंग्लिश में, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा वुड से यूज करूंगा, वुड यू टॉक टू मी इन इंग्लिश और हिंदी, ठीक है ना। जब भी मेरे पास कोई ऑप्शन आता है, कोई चॉइस आता है आप लोगों के पास, तो हमेशा वहां पर विल ना आके वुड यूज होगा। जैसे कि मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं यहाँ पर, मैं विकल्प बी चुनूंगा। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और उसमें 4 ऑप्शन देता हूँ, ए बी सी डी, तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप कौन सा चूज करेंगे। चूज ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इस तरीके से आपके पास ऑप्शन होंगे, तो आप उसको रिप्लाई में बोलेंगे आई वुड चूज ऑप्शन ए, आई वुड चूज ऑप्शन बी। आप विल नहीं यूज करेंगे, आई विल चूज ऑप्शन ए, आई विल चूज ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर इसमें चॉइस है, ठीक है ना। जब भी चॉइस वाला सेंटेंस आता है तो वहां पर विल ना आके वुड आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आप चाय लेंगे कॉफी, देखिए यहाँ पर भी आपकी चॉइस पूछी आ रही है, तो देखिए पूछने में वुड यूज हो रहा है। आप चाय लेंगे कॉफी, वुड यू टेक टी और कॉफी, वुड यू टेक टी और कॉफी। इसको ऐसे नहीं बोलेंगे विल यू टेक टी और कॉफी, विल नहीं यूज करेंगे। अगर आप स्पोक में यूज कर रहे हैं तो शायद समझ सामने वाला समझ जाए कि आप क्या पूछ रहे हैं, लेकिन अगर आप कंपटीशन के सेंटेंस को मेक कर रहे हैं और वहां पर विल और वुड दोनों आ रहा है, तो आप याद रखना वहां पर वुड आएगा, क्योंकि वहां पर चॉइस है। कंपटीशन में इस तरह के सेंटेंसेस जरूर आते हैं, तो इसलिए आप ध्यान रखना जब भी आपके पास चॉइस आए, आप चाय लेंगे कॉफी, तो वहां पर देखिए लास्ट में सब में गा आगे का आता है कि आप ये चुनेंगे, आप चाय लेंगे, आप कॉफी लेंगे, आप दिल्ली जाएंगे, आप कार से जाएंगे, बस जाएंगे, इस तरह भी गा आगे के सेंटेंस आते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर विल नहीं आ रहा, वुड आ रहा है, इसीलिए बहुत बच्चों के सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं गा आगे के चक्कर में। इनके चक्कर मत पड़िए। देखिए वहां पर एक फ्यूचर बात हो रही है, सिंपल बात हो रही है, तो विल आएगा, और यहाँ पर चॉइस आ रही है, तो जहां पर चॉइस आएगी वहां पर आपका विल नहीं आकर वुड आएगा। देखिए आप चाय लेंगे कॉफी, आपसे कैसे पूछा जाएगा, वुड यू टेक टी और कॉफी, ठीक है ना। इसमें आपको से पूछेगा, ये सब आपके क्वेश्चन मार्क होते हैं। लेकिन आप जब रिप्लाई देंगे तो आप बोलेंगे मैं चाय लूंगा। जब आप रिप्लाई देंगे, आप भी रिप्लाई में चॉइस है आपके पास, तो आप भी रिप्लाई में वुड यूज ही करेंगे। आप बोलेंगे आई वुड टेक टी, मैं चाय लूंगा, और अगर आपको कॉफी लेनी है तो आप बोलेंगे आई वुड टेक कॉफी। ओके, नेक्स्ट है, आप लखनऊ बस से जाएंगे या कार से। यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है, मीन्स आपके पास चॉइस है कि आप लखनऊ बस से जाएंगे या कार से जाएंगे। तो आपसे इंग्लिश में ऐसे पूछा जाएगा, वुड यू गो टू वुड यू गो टू लखनऊ बाय बस और बाय कार। आप लखनऊ बस से जाएंगे या कार जाएंगे, वुड यू गो टू लखनऊ बाय बस और बाय कार। तो आपसे से पूछा जाएगा, जब आपसे वुड से पूछे आ रहा है तो आपको रिप्लाई वुड में देना पड़ेगा, हम लखनऊ कार से जाएंगे, हम लखनऊ कार जाएंगे। तो आप रिप्लाई कैसे देंगे, वी वुड गो टू लखनऊ बाय कार, वी वुड गो टू लखनऊ बाय कार। तो इस तरीके से जब भी किसी सेंटेंसेस में आपको चॉइस आए तो आपको वुड यूज करना है, विल यूज नहीं करना है। आपको गा आगे के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको याद रखना है अगर सिंपल सेंटेंसेस है तो वहां पर आपको विल यूज करना है, और अगर आपको सेंटेंसेस में सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर में रिप्लाई में आपको कहीं पर भी आपको चॉइस मिल रही है, ऑप्शन मिल रहे हैं, याद रखना वहां पर आपको वुड यूज करना पड़ेगा। अब आपको विल और वुड का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुड का यूज करना सिखाता हूँ। देखिए कुड के सेंटेंस है, मैं उसे पीट पाया। ये क्या होता है, कुड के जो सेंटेंस होते हैं इनका जब हिंदी मीनिंग हम देखते हैं तो इनके लास्ट में सका या पाया होता है। मीन्स आपकी सक्सेस या अनसक्सेस, आप सक्सेस रहे उस काम में या अनसक्सेस रहे, कामयाब रहे या नाकामयाब रहे, आप जब इसको बताते हैं तो आप जब इस कुड का यूज करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि मैं उसे पेट पाया, यानी ये सभी काम जितने भी होते हैं कुड के, ये सभी वर्किंग आपकी पास्ट में होती है। मीन्स जब भी आप कुड का यूज करेंगे तो आपका जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस आपका पास्ट में होगा, ठीक है ना, तब आप कुड का यूज करेंगे। देखिए जैसे कि आप बोल रहे हैं मैं उसे पीट पाया या उसे पीट सका, क्या बोल रहे हैं वह मुझसे धोखे से जीत सका, यह मुझसे धोखे से जीत पाया, ये भी पास्ट का सेंटेंस है। या आप बोल रहे हैं अध्यापक लेक्चर पूरा कर पाए, ठीक है ना, आप किसी को बोल रहे हैं कि भाई टाइम पूरा होने वाला था, उससे पहले ही टीचर ने लेक्चर को पूरा कर दिया, तो यानी बात काम हो चुका, पास्ट का सेंटेंस है। मीन्स आपका कुड जो होता है पास्ट में यूज होता है, तो आपका ये सेंटेंस ही पास्ट है। आखिर धोनी शतक बना पाया, यानी बहुत ज्यादा क्या चल रहा था, सस्पेंस चल रहा था कि धोनी सेंचुरी बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे,
ये चल रहा था, लेकिन फाइनली धोनी ने शतक बना दिया, यानी काम पूरा हो गया। अब काम पूरा हुए थोड़ी देर हुई हो या काफी देर हो चुकी हो, मीन्स आपका पास्ट का सेंटेंस हो चुका। तो ये सेंटेंस जो आपका पास्ट का है, काम करने में कामयाब हो चुके हैं, तो ये सेंटेंस आपका कुड से बनेगा। आखिर धोनी शतक बना पाया, या ऐसे बोलेंगे आखिर धोनी शतक बना सका, ठीक है ना। नेक्स्ट है मैं आपको अंग्रेजी सिखा पाया, या मैंने आपको अंग्रेजी सिखा सका। तो इसी सेंटेंस में आपका कुड का यूज होगा। मैं इसमें कामयाब रहा तब भी आपका सेंटेंस कुड से बनेगा, मैं आपको अंग्रेजी सिखा पाया। और मैं अगर कामयाब नहीं रहा तो मैं इस तरह से बोलूंगा मैं आपको अंग्रेजी नहीं सिखा पाया। तो ये सेंटेंस भी आपका कुड का ही होगा, ठीक है ना। ये सेंटेंस पास्ट का कुड का यूज होगा इसमें, ठीक है ना। यानी ये सेंटेंस आपके पॉजिटिव में और नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। मैं उसे नहीं पीट सका, नेगेटिव भी आ सकता है। वह मुझसे धोखे से नहीं जीत पाया, ठीक है ना। ऐसे भी आप बोल सकते हैं अध्यापक लेक्चर पूरा नहीं कर सके, ये सेंटेंस भी आपका निगेटिव है, मिस कुड का यूज वाला है, लेकिन निगेटिव में है। और आखिर धोनी शतक नहीं बना सका, पहले आउट हो गया, आखिर धोनी शतक नहीं बना सका, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस भी आपका कुड का है, लेकिन निगेटिव में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सक्सेसफुल हो उसमें अनसक्सेसफुल हो तो आपका सेंटेंस कुड का रहेगा, ठीक है ना। चलिए बनाते हैं। मैं उससे पीट सका, ठीक है ना। तो आई कुड बीट हिम, मैं उसे पीट सका, मैं उसे पीट पाया, आई कुड बीट हिम। अगर इसको नेगेटिव होता है मैं उसे पीट नहीं सका, तो नोट लगा दिए थर्ड नंबर पे, आई कुड नॉट बीट हिम, मैं उसे पीट नहीं पाया। वह मुझसे धोखे जीत पाया, काम सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। ऐसे बोलिए आप, ही कुड विन फ्रॉम मी बाय चीटिंग, वह मुझसे धोखे जीत पाया, ही कुड विन फ्रॉम मी बाय चीटिंग। और अगर वो मुझसे धोखे से नहीं जीत पाया, नेगेटिव है, तो नोट थर्ड पे लगा दीजिए, ही कुड नॉट विन फ्रॉम मी बाय चीटिंग। नेक्स्ट देखिए, अध्यापक लेक्चर पूरा कर पाए, अध्यापक ने लेक्चर पूरा कर लिया, ऐसे बोल सकते हैं आप, लेकिन इसमें कामयाब हो गए, आपको ये ढूंढना होता है। तो अध्यापक लेक्चर पूरा कर सके या अध्यापक लेक्चर पूरा कर पाए, तो बोलेंगे टीचर कुड कंप्लीट द लेक्चर। अगर नेगेटिव है ऐसे बोलेंगे अध्यापक लेक्चर पूरा नहीं कर सके, तो टीचर कुड नॉट कंप्लीट द लेक्चर। ओके, नेक्स्ट देखिए, आखिर धोनी शतक बना सका, पॉजिटिव बोल रहे हैं तो ऐसे बोलेंगे फाइनली धोनी कुड मेक ए सेंचुरी। शतक पूरा हो गया है, पॉजिटिव बात हो रही है तो कुड का यूज होगा। फाइनली धोनी कुड मेक ए सेंचुरी। लेकिन अगर ये अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, इसमें शतक नहीं बना पाएंगे, तब भी कुड का यूज होगा, लेकिन बस नोट थर्ड नंबर पे आ जाएगा, आखिर धोनी शतक नहीं बना सके, तो आप बोलेंगे फाइनली धोनी मेक ए सेंचुरी, फाइनली धोनी कुड नॉट मेक ए सेंचुरी। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी सिखा पाया, मैं आपको अंग्रेजी सिखा सका, तब बोलेंगे इसको, तब भी हम कुड यूज करेंगे, आई कुड टीच यू इंग्लिश। ओके, लेकिन मैं आपको अंग्रेजी नहीं सिखा पाया, अपने अनसक्सेस की बात कर रहा हूँ, तो बोलूंगा मैं आपको अंग्रेजी नहीं सिखा पाया, तो नोट थर्ड नंबर पे आता है, आई कुड नॉट टीच यू इंग्लिश, ठीक है। इस तरीके से हम कुड का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको मैं नेगेटिव भी बता दिया और पॉजिटिव भी बता दिया। इस तरीके से आपने विल, वुड और कुड का सिंपल यूज सीख लिया है। लेकिन अब सवाल आता है कि विल और वुड में तो लास्ट में आगे आ रहा था, बट कुड के जो सेंटेंसेस है इनमें लास्ट में आगे आएगा। अब मैं आपको विल, वुड और कुड को दोबारा से लूंगा और उसमें बताऊंगा आपको कि वुड और कुड में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। और देखिए गाइस, अब मैं आपको विल, वुड और कुड कैसे रिक्वेस्ट में यूज होता है ये बताऊंगा। देखिए, जब भी कभी विल, वुड और कुड के बाद यू आ जाए तो समझ जाना बन जाती है रिक्वेस्ट। अगर कभी भी आप किसी को रिक्वेस्ट करेंगे किसी चीज को लेने के लिए, बताने के लिए, तो याद रखना हमेशा वुड और कुड के बाद यू आएगा, ठीक है ना। अभी आपको आता हूँ, तो विल कहाँ आएगा। देखिए, जैसे हम बोलेंगे विल यू गिव मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी किताब देंगे। देखिए लास्ट में आगे आता है, मैंने यहाँ पर हिंदी सेंटेंस नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट इंग्लिश सेंटेंस लिखे हैं, बस मैं स्पीक करूंगा, आप समझ लेना, आप हिंदी इसके अपना आप लिख लेना। जैसे मैं बोलूंगा विल यू गिव मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी किताब देंगे, किताब देंगे, लास्ट में आगे आ रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं वुड यू गिव मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी किताब देंगे, उसमें से कौन सा सही है, ठीक है ना। ये मैं बोलूं कुड यू गिव मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी किताब देंगे, तीनों वर्ड्स को मैं यूज कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर विल तो बिल्कुल नहीं आएगा, रिक्वेस्ट के लिए विल यूज नहीं होता है, तो यहाँ पर विल कभी नहीं आएगा, क्रॉस लगा दिया मैंने। कभी भी जब हम किसी रिक्वेस्ट करेंगे और लास्ट में गागी आ रहा है तो वहां पर विल कभी नहीं आएगा, वहां पर आएगा आपका वुड। कुड भी आएगा लेकिन थोड़ा सा कंडीशन चेंज है, पहले आप वुड का यूज देखिए। अगर हम किसी को कहेंगे, देखिए मैंने इसको क्रॉस लगा दिया है, ये सेंटेंस आपका क्रॉस हो गया है। विल यू गिव मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी किताब देंगे, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। जब किसी रिक्वेस्ट करते हैं तो विल नहीं आएगा, हमेशा वुड आएगा। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए, बच्चे यहीं पर बहुत ज्यादा गलती करते हैं, बहुत 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 ज्यादा गलती करते हैं।
वुड यूज नहीं करते, वो हमेशा विल ही यूज करते रहते हैं। और स्पोकन इंग्लिश में तो बहुत ज्यादा वुड का यूज होता है, तो आप समझ जाना वुड बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपको स्पोकन करना है इंग्लिश में तो आपको वुड का यूज करना आना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते तो वहां पर विल यूज नहीं होगा, वहां पर यूज होगा आपका वुड, और वुड के बाद हमेशा यू आएगा। देखिए कैसे, जैसे मैं आपसे कहूँ क्या आप मुझे अपनी किताब देंगे, मैं बोलूंगा आपसे वुड यू, जैसे ही वुड यू बन जाता है, जैसे क्या बनता है वुड यू, तो हमेशा आपकी बन जाएगी रिक्वेस्ट। देखिए मैं लिखा भी है, वुड और कुड दोनों रिक्वेस्ट के लिए आते हैं, और बाद में यू आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो बन जाएगा लास्ट में आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो वुड यू या कुड यू कैसे आएगा आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन आप पहले वुड यू देखिए। वुड यू गिव मी योर बुक, तो वुड यू जो है आपका, ये वुड यू जो है ये आपका रिक्वेस्ट के लिए होता है। रिक्वेस्ट, क्या आप मुझे अपनी किताब देंगे, हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वुड यू गिव मी योर बुक। ओके, नेक्स्ट है वुड यू गिव मी योर नंबर। आप ऐसे बोल सकते हैं क्या आप मुझे अपना नंबर देंगे, वुड यू गिव मी योर नंबर। क्या आप ऐसे बोल सकते हैं वुड यू टेल मी योर नंबर, क्या आप मुझे अपना नंबर बताएंगे, ठीक है ना। बताने के लिए भी टेल भी यूज कर सकते हैं आप और गिव भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज करना पड़ेगा आपको वुड, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे क्या आप मुझे अपना नंबर देंगे, वुड यू गिव मी योर नंबर। क्या आप मुझे अपना नंबर बताएंगे, वुड यू टेल मी योर नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्या आप मुझे अपना एड्रेस बताएंगे, या क्या आप मुझे अपना एड्रेस देंगे, तो इसको भी दोनों तरीके से बोल सकते हैं, वुड यू टेल मी योर एड्रेस, क्या आप मुझे अपना एड्रेस देंगे, या क्या आप मुझे अपना एड्रेस बताएंगे, वुड यू टेल मी योर एड्रेस। तो हमेशा आपको वुड यू यूज करना, ध्यान रखिए आप हमेशा बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, विल यूज करते हैं रिक्वेस्ट में। रिक्वेस्ट में विल कभी यूज होता ही नहीं है इंग्लिश के अंदर, तो वुड से आएगा। नेक्स्ट देखिए, क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगे, आप किसी को ना कहीं पर मिलते हैं, क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगे, आप कैसे पूछेंगे, आप ऐसे बोलेंगे व्हाट इज योर नेम, क्या आप उसका इंटरव्यू थोड़ ले रहे हैं, तो आप अच्छा लगेगा से आप ऐसे बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे आप कि वुड यू टेल मी योर नेम, नाम मुझको बताएंगे, या आप बोल सकते हैं प्लीज भी लगा सकते हैं, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप तो प्लीज भी लगा सकते हैं, प्लीज वुड यू टेल मी योर नेम, ठीक है ना। या आप ऐसे बोल सकते हैं यू टेल मी योर गुड नेम, आप मुझे बताइए अपना अच्छा नाम, ठीक है ना, तो आप बोल सकते हैं वुड यू टेल मी योर गुड नेम, क्या आप मुझे अपना अच्छा नाम बताएंगे, वुड लगा सकते हैं, अच्छा लगता है। नेक्स्ट देखिए, वुड यू टेक ए फोटो विद मी। अब यहाँ पर है कि क्या आप मेरे साथ एक फोटो खिंचवाएंगे, ठीक है ना। खिंचवाने के लिए टेक आता है यहाँ पर या क्लिक आता है, तो मैंने लिखा टेक, तो वुड यू टेक ए फोटो विद मी, क्या आप मेरे साथ एक फोटो लेंगे, वुड यू टेक फोटो विद मी। तो यहाँ पर भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वुड यू आएगा, ठीक है ना। क्या आप मेरे साथ एक फोटो लेंगे, वुड यू टेक ए फोटो विद मी। आपका इस तरीके से आप वुड यू यूज कर सकते हैं। ध्यान रखें, जब भी कभी आपको रिक्वेस्ट करनी हो तो वुड के साथ हमेशा यू आएगा, वुड यू बोल के आप अपनी बात बोल सकते हैं, मिस रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात ये आती है कि कुड कहाँ यूज हो, आप किसी से वर्क कराते हैं मेंटली, यस और नो में, ठीक है नहीं है, या किसी और तरीके से, तो आपका वुड यूज होगा। लेकिन अगर आप किसी से फिजिकली वर्क करा रहे हैं, ठीक है नहीं है, तो तब आपका कुड यूज होगा। तो देखिए गाइस, अब मैं आपको वुड और कुड में डिफरेंस बताने जा रहा हूँ, कहाँ पर हम वुड यूज करेंगे और कहाँ पर हम कुड यूज करेंगे। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, बड़ी केयरफुली इसको समझिए, ठीक है ना। अगर आज आपके समझ में वुड और कुड आ गया, यकीन मानिए आज आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। तो देखिए मैंने बताया था आपको कि जो वुड यूज होता है वो मेंटली यूज होता है, और जो कुड होता है वो आपका फिजिकल यूज होता है। जब हम किसी को यस और नो या कोई सिर्फ बोल के किसी को हाँ ना कर रहे हैं, किसी को बात कर रहे हैं किसी से, तो उसके लिए यूज होता है आपका वुड। लेकिन अगर हम किसी के लिए हाथ से काम कर रहे हैं, चल के काम कर रहे हैं, ठीक है नहीं है, तब हमारा यूज होगा वुड। समझ गया। अगर हम सिर्फ उसको जबान से मेंटली हाँ ना कर रहे हैं, रिप्लाई दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपका यूज होगा वुड, राइट। और अगर आप उसके लिए काम कर रहे हैं या उससे काम करा रहे हैं, हाथ से चल के, हाथ से या पैरों से चल के, इस तरह मूवमेंट से आप काम करा रहे हैं, तो आपका यूज होगा वुड। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे मैं किसी को कहूंगा आप मुझे अपना एड्रेस बताएंगे, क्या आप मुझे अपना एड्रेस बताएंगे, तो मैं यूज करूंगा वुड। वुड यू टेल मी योर एड्रेस, क्या आप मुझे अपना एड्रेस बताएंगे, तो वुड यूज होगा। उसको सिर्फ बताने के लिए जबान हिलानी पड़ेगी, सिर्फ अपना मुंह हिलाना पड़ेगा, ठीक है नहीं है, उसको कोई फिजिकली वर्क नहीं करना पड़ेगा, इसलिए यूज होगा आपका वुड। लेकिन अगर मैं उसको ऐसे बोलूं सेंड मी योर नंबर, कुड यू सेंड मी योर नंबर, क्या आप नंबर मुझे सेंड करेंगे, तो उसको सेंड करने के लिए मुझे अपने हाथ हिलाने पड़ेंगे। तो जब वो फिजिकली वर्क करेगा, तो इसलिए जब मैं उससे फिजिकली वर्क करा रहा हूँ कि नहीं भाई आप मुझे टाइप करके भेजिए, सेंड करिए नंबर को, तो उससे फिजिकली वर्क करा रहा हूँ, तो अब मैं यूज करूंगा कुड,
राइट। अगर मैं उससे बोल रहा हूँ वुड यू टेल मी योर नंबर, तो सिर्फ अपनी मुंह हिला के बता रहा है कि भाई मेरा नंबर तो ये है, मेरा एड्रेस तो ये है, ठीक है ना। तो मैं उससे फिजिकली वर्क नहीं करा पा रहा हूँ, सिर्फ उससे मेंटली वर्क करा रहा हूँ। तो मैं यूज कर रहा हूँ उससे पूछने के लिए वुड। लेकिन अगर मैं उससे फिजिकली वर्क करा रहा हूँ, मैं अपना नंबर मैसेज लिख के करिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कुड यू सेंड मी योर नंबर, तो अब मैं उसे फिजिकली वर्क करा रहा हूँ, तो मैं यूज करूंगा कुड, राइट। नेक्स्ट देखिए, वुड यू टेल मी योर नंबर, ये एड्रेस था। इस तरह से अगर मैं उससे नंबर से पूछ रहा हूँ कि आप नंबर मुझे बताएंगे, तो वुड यू टेल मी योर नंबर, वुड यूज करेंगे। लेकिन मैं कहूँ नहीं भाई आप मुझको नंबर लिखिए, वुड, आप में क्या करिए, आप अपना नंबर मुझे यहाँ लिख के दीजिए कॉपी में। अब मैं उससे कॉपी में नंबर लिखवा रहा हूँ उसका, तो मैं यूज करूंगा कुड। मैं बोलूंगा कुड यू राइट योर नंबर हियर, कुड यू राइट योर नंबर हियर, क्या अपना नंबर यहाँ पे लिखेंगे, क्या आप अपना नंबर यहाँ लिखेंगे। तो उसको नंबर लिखने के लिए हाथ चलाने पड़ेगी, मूवमेंट करना पड़ेगा, तो उससे फिजिकली वर्क करेगा। उसे फिजिकली वर्क करा रहा हूँ, तो मैं यूज करूंगा कुड, ना कि वुड, राइट। नेक्स्ट देखिए, वुड यू टेल मी योर नेम, अगर मुझसे नाम पूछ रहा हूँ, मैं नाम बता दीजिए, तो वो सिर्फ जबान से बोल रहा है भैया मेरा नाम ये है, तो मुझसे फिजिकली वर्क नहीं कराया, सिर्फ उससे मेंटली वर्क कराया, तो मैं यूज करूंगा वुड। वुड यू टेल मी योर नेम, क्या अपना नाम बताएगा, उसका नाम बता देगा, काम करो। लेकिन अगर मैं नहीं भैया अपना नाम मुझको मैसेज करके भेजिए, मैसेज करिए मुझे अपना नाम, तो मैं कुड करूंगा फिर कुड यूज, क्योंकि वो मेंटली वर्क ना करके फिजिकली वर्क करेगा, तो मैं यूज करूंगा कुड। कुड यू मैसेज मी योर नेम, कुड यू मैसेज मी योर नेम, क्या आप मुझे अपना नेम मैसेज करेंगे, तो तब वो क्या करेंगे, फिजिकल वर्क करेंगे, इसलिए मैं कुड यूज करूंगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब ये एग्जांपल जो लास्ट का है, इस एग्जांपल को देख के तो आपको सच में बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर मैं किसी के पास जाकर बोलता हूँ वुड यू टेक ए फोटो विद मी, और मैं सेल्फी ले रहा हूँ, कोई खड़ा हुआ है, तो कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ खड़ा हुआ है, और काम कौन कर रहा है, मैं जाकर उसका सेल्फी ले रहा हूँ, वुड यू टेक ए फोटो विद मी, वो यस और नो बोलेगा, कुछ नहीं काम कर रहा है, तो मैं यूज कर रहा हूँ वुड। वुड यू टेक ए फोटो विद मी, वुड यू टेक ए फोटो विद मी, क्या आप मेरे साथ फोटो लेंगे, तो मैंने सेल्फी ली, तो मैंने वुड यूज किया, उसको रिक्वेस्ट करी वुड। लेकिन अगर मैं कहूंगा नहीं भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आप जाके मेरी फोटो खींचो, तो अब वो चलेगा, चल के काम करेगा, वो मेंटली वर्क नहीं करेगा, फिजिकली वर्क करेगा, चल के काम करेगा मेरे लिए, मुझसे चल के काम करा रहा हूँ, मूवमेंट करवा रहा हूँ, तो अब मैं यूज करूंगा कुड। तो मैं बोलूंगा क्या, कुड यू क्लिक माई फोटो, क्या आप मेरा फोटो खींच देंगे, ठीक है ना, समझ गए ना। कुड यू क्लिक माई फोटो, तो मुझसे बोलो क्या आप मेरा फोटो खींच देंगे, तो फोटो खींचने के लिए उसको मूवमेंट करना पड़ेगा, मूवमेंट करना पड़ेगा, वो जाके जब मेरे फोटो खींचेंगे, तो मैं उससे फिजिकली वर्क करा रहा हूँ, तो इसलिए मैं यूज करूंगा कुड। आई होप आपको कुड और वुड में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने आज आपको विल, वुड और कुड तीनों का डिफरेंस और तीनों का यूज करना अच्छी तरीके से सिखा दिया है। अब आपका सिर्फ वुड हैव और कुड हैव बच गया है, ये भी मैं आपके साथ हूं। अब हम करते हैं वुड हैव और कुड हैव, सिर्फ हमारा वुड कुड और विल में वुड हैव कुड हैव बचा है। तो देखिए वुड हैव कुड हैव भी करते हैं। देखिए जब भी वुड हैव होता है तो उसकी हिंदी होती है चुका होता गया होता है, यानी काम पूरा हो जाता है, तब हम यूज करते हैं वुड हैव, ठीक है ना। और देखिए जब वुड के साथ हैव आ गया, तो हैव के साथ हमेशा वुड हैव जब बन जाता है, तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। कुड हैव हो या वुड हैव हो, तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखिए मैं गिर चुका होता, यानी काम पूरा हो चुका होता हो, ठीक है ना। तो मैं गिर चुका होता या गिर गया होता, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, तो हम यूज करेंगे वुड, और वुड के साथ क्या यूज करेंगे, है। तो वुड है हो जाएगा मैं गिर गया होता, आई वुड हैव फॉलन, तो वुड फॉलन हो जाएगा, आई वुड हैव फॉलन। मैं गिर चुका होता, मैं गया होता, तो आई वुड हैव फॉलन, तो फॉल के थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब देखिए तुम सो चुके होते या सो गए होते, काम पूरा हो चुका होता है ना, तो हम यहाँ पर भी क्या यूज करेंगे, वुड के साथ है। देखिए जब हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस कराए थे, तो जो उसमें काम पूरा हो जा चुका होता है, तो हम यूज करते हैं हैज हैव हैड। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हैज और हैड यूज करके सिर्फ हम यहाँ पर वुड के और कुड के साथ हैव ले आएंगे, और वहां पर भी हैज हैव सब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती थी, तो यहाँ पर भी हैव की वजह से जब वुड के साथ आता है हैव, तो वुड हैव बनकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएगा अपने साथ, राइट। तो देखिए तुम सो चुके होते या तुम सो गए होते, तो क्या होगा, यू वुड हैव स्लेप्ट, यू वुड हैव काम चुका हो जाता, तो यू वुड हैव, और स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्लेप्ट, यू वुड हैव स्लेप्ट, तुम सो चुके हो। नेक्स्ट है हमारा कुड हैव। कुड हैव की जो हिंदी होती है वो होती है सकता था, यानी पास्ट में कोई काम पूरा हो सकता था, तब जब ऐसे बोलते हैं तो हम यूज करते हैं कुड हैव, ठीक है ना। तो देखिए तुम वहां जा सकते थे, तुम वहां जा सकते थे, वो काम पास्ट में हो सकता था, तो हम यूज करें कुड हैव, तो तुम वहां जा सकते थे, तो यहाँ पर यू कुड हैव गॉन देयर,
है ना, कुड के साथ यहाँ पर भी हैव आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो तुम वहां जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन देयर, राइट। मैं नहीं आ सकता था, ये भी पास्ट में बात है, और क्या बात है, पास्ट में काम हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, तब भी हम क्या यूज करेंगे, कुड हैव यूज करेंगे। लेकिन नेगेटिव है तो नॉट भी आएंगे थर्ड नंबर पर। मैं नहीं आ सकता था, आई कुड नॉट हैव कम, कम की फॉर्म कम ही होती है, आई कुड नॉट हैव कम। भारत जीत सकता था, ये काम भी हो सकता था बट नहीं हुआ, तो हम यूज करेंगे कुड, और कुड के साथ यूज करेंगे हैव, तो कुड हैव यूज करेंगे। भारत जीत सकता था, इंडिया कुड हैव वॉन, राइट। आई होप आज आपको विल वुड कुड बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इनके काफी सारे सेंटेंसेस अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए। देखिए, अगर आपको इंग्लिश स्पोक करनी है या आपको कंपटीशन एग्जाम देना है तो आपको विल वुड और कुड का यूज करना होगा, क्योंकि कंपटीशन में भी और स्पोकन में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आप इसकी काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और प्लीज इनके नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो नए दोस्त चैनल पे आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।